दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपके लंग्स और हार्ट दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपका मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहेगा, आपका गुस्सा कम होगा। अगर आपको सिर दर्द की शिकायत है तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे दो प्राणायाम के बारे में बात करेंगे जिसके प्रयोग से हमारे शरीर में नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। और दोस्तों आपको पता होगा, अभी यूके और इज़राइल में कोविड के दौरान ये टेस्ट किया गया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को नेजल स्प्रे के द्वारा लोगों को दिया गया और उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। दोस्तों आपको बता दूं, डॉक्टर आनंद अग्रवाल जो कार्डिक सर्जन है, उनका वीडियो आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से दो प्राणायाम भ्रामरी और ओम का उच्चारण और भ्रामरी के प्रयोग से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का नेचुरली प्रोडक्शन होता है। और दोस्तों ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, इससे आपकी शरीर में क्लॉट्स बनने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती है, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम जो होती है वो कम होती है। उन्होंने अपने कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओम के उच्चारण और भ्रामरी प्राणायाम करने से क्लेविकल के ऊपर वाले पार्ट में आपको अगर जो भी समस्या है उन सारी समस्याओं में आपको आराम मिलता है, आपको उन बीमारियों से छुटकारा मिलता है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इन दो प्राणायाम का अभ्यास करके बताऊंगा और ये बहुत ही आसान है, आप किसी भी जगह पर बैठकर कर सकते हैं। ओम का उच्चारण और भ्रामरी प्राणायाम, इन दो के 5-5 मिनट के अभ्यास से आपके मन को शांति मिलेगी, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपका हृदय स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप हार्ट अटैक से बचेंगे, आप कोरोना जैसी महामारी से बचाव कर पाएंगे। अगर महामारी से रिकवर हुए हैं, आप कोरोना से रिकवर हुए हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले अपन ओम का उच्चारण देख लेते हैं, उसके बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताएंगे। वैसे आपको यूट्यूब पे और बाबा रामदेव के द्वारा खूब सारे योगी मुनि हैं हमारे देश में जो इसका नॉलेज आपको देते रहते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने लोगों की ज़िंदगी बदली है, लोगों के हेल्थ को बदला है। हमारे आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम का फार्मूला दिया गया है। स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा प्रथम उद्देश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग और आयुर्वेद का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये किसी और वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आपको बता देते हैं किस तरह से करना है आपको ओम का उच्चारण। सबसे पहले गहरी श्वास भरनी है, आंखें बंद करते हुए ओम का उच्चारण बोलते हुए वापस श्वास छोड़नी है। इसमें दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, म जो आप उच्चारण करते हैं ओ के बाद म बोलते हैं, म पे थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचना है। म पे जो है यानी आपका मुंह बंद होने के बाद थोड़ा एक्सपायरेशन जो आवाज़ आएगी म वाली वो लंबी होनी चाहिए। देख लीजिए, ओम का उच्चारण इस तरह से करना है कि आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो सिर है, उसके अंदर आपको तरंग फील होगी, आपके गले के अंदर आपको वेव्स तरंग फील होगी और आपका मन और मस्तिष्क इतना हल्का महसूस होगा, आपको लगेगा कि मेरा सिर दर्द कहाँ गायब हो गया, मेरे जो तनाव भरे दिन थे वो कहाँ गायब हो गए। जो सिर दर्द हुआ इतना जल्दी तो किसी एनाल्जेसिक लेने से भी आराम नहीं पड़ता था, उसमें मेरे को आराम पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही यूँ कहा जाए कि किसी जादू से कम नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों आप करते क्यों नहीं हो, शुरू कीजिए। इस योग दिवस पर थोड़ा प्रण ले लीजिए कि योगा को अपनी ज़िंदगी में उतारना है, प्राणायाम को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अलग अलग स्टडीज़ देखी गई है और साइड इफ़ेक्ट वाला साइंस आपने हमेशा पढ़ा होगा दोस्तों, लेकिन योगा के तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्राणायाम के तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको तो कर दीजिए, बिना दवा का इलाज है, इसे आप क्यों नहीं अपनाते? अपना लीजिए। फिर देखिए अपने आपके जो रोग है धीरे धीरे, आप सारे आसन मत कीजिए, सारे प्राणायाम मत कीजिए, 2-4 प्राणायाम आसनों का अभ्यास कीजिए
उससे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप मानने लग जाओ कि वास्तव में योगा में बहुत ज़्यादा पावर है। दोस्तों, पावर नहीं होता तो विदेशी लोग विदेशों में योगा इतना पॉपुलर नहीं होता। लोग भारतीय ज्ञान, भारत की संस्कृति से आया हुआ ज्ञान, योगा को अपनाने के लिए तड़प रहे हैं और हम भारतीय लोग दवा के पीछे भाग रहे हैं। क्यों पड़े हैं दवा के पीछे? अरे वो एंटी-जी वाली टैबलेट खाने से तो अच्छा है ये 2 प्राणायाम कर लीजिए ना। चलिए शुरू करते हैं आज। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का मतलब होता है आपका गुंजन, भंवरा, जिस तरह से भंवरे की आवाज़ आती है उस तरह से आपकी आवाज़ आनी चाहिए। देख लीजिए, वही सबसे पहले इस बार क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम में आपको मुंह नहीं खोलना है, नाक से ही ओम का उच्चारण करना है। सबसे पहले अपन वही गहरी श्वास लेते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, अंगूठे से आपके जो दोनों कान हैं उनको बंद कर लीजिए, अंगुलियां हैं आँख के ऊपर रख लीजिए इस तरह से। उसके बाद गहरी श्वास लेनी है, मुंह बंद करते हुए ओम का उच्चारण बोलना है। दोस्तों, ये 2 ऐसे अभ्यास है जिसके करने से आप कोविड से बचना चाहते हैं, या कोविड हो गया है वो आगे नहीं बढ़े उससे बचना चाहते हैं, या कोविड के कारण आपके लंग्स के अंदर, आपके हार्ट के अंदर कहीं ब्लॉकेज नहीं हो जाए, आपको ब्लड थिनर दिए जाते हैं। ऐसे ही बिना ब्लड थिनर के भी आप इन प्राणायाम के अभ्यास से हृदय रोगों से और हार्ट में ब्लॉकेज से बच सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इमरजेंसी में आपको ब्लड थिनर अगर कहा जाता है ब्लड थिनर के लिए, तो उसे ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर आप बिना दवा के स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप इन 2 प्राणायाम को रोज़ कर लीजिए। इससे आपको हार्ट और लंग्स में तो फ़ायदा होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपका मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपको अगर सिर दर्द की समस्या रहती है तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, क्योंकि इसके अभ्यास से आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा बढ़ता है, आपकी जो याददाश्त है वो बहुत अच्छी बढ़ती है। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी भरे हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे नाम से सर्च कीजिए, हैशटैग लगाकर डॉक्टर मोहन सोलंकी, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हेल्थ से जुड़ी, आयुर्वेदा से जुड़ी, योगा से जुड़ी नई नई जानकारियाँ समय पर प्राप्त होती रहे।